नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल कटिया सेंटर को। तो आज हम लेकर आए हैं प्रायिकता चैप्टर जो 10th क्लास का है और ये लगभग आपको बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 नंबर का जरूर दे जाएगा और मुफ्त का नंबर दे जाएगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होता है बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और 10th क्लास में इससे आसान चैप्टर कोई भी नहीं है। इसलिए आप इस चैप्टर में बने रहे और देखें कि क्या है प्रायिकता। तो हम लोग प्रायिकता के विषय में समझते हैं। इसका अंग्रेजी होता है प्रोबेबिलिटी। तो आगे हम देखते हैं कि प्रायिकता क्या है। तो जब हमें किसी घटना की संभावना जाननी होती है तो उसी को प्रायिकता कहते हैं। अर्थात जब मैच होती है तो मैच कोई ना कोई तो जीतता ही है। तो किसी भी घटना, जीतना या हारना दोनों घटना ही होती है, तो किसी भी घटना की जो संभावना होती है उसी संभावना को जानना प्रायिकता कहलाता है। हम प्रायिकता क्यों पढ़ते हैं तो आप यूँ समझ सकते हैं कि किसी संभावना के विषय में, किसी घटना के विषय में जानकारी इकट्ठा करना ही प्रायिकता के विषय में हम पढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे, प्रायिकता में समझते हैं कि क्या क्या होता है। तो यादृच्छिक प्रयोग करने का मतलब होता है कि जिसे बिना देखे हुए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक झोला ले लेते हैं और उस झोला के अंदर 3-4 कलर का आम रख देंगे या 3-4 कलर की गेंद रख देंगे और आंख बंद करके बिना देखे हुए उसमें हाथ डाल के उसे निकालेंगे, तो कौन सा आम आएगा? इसी उदाहरण को यादृच्छिक बोलते हैं, यानी कि बिना देखे हुए। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, लिखा हुआ है जिसका परिणाम पहले से निश्चित ना हो, यानी कि पहले से निश्चित ही नहीं है, पता ही नहीं है कि कौन सा परिणाम होगा, उसी को बोलते हैं यादृच्छिक। उसके बाद है परिणाम। परिणाम क्या है? तो कोई भी हम जब प्रयोग करते हैं तो उसके बाद जो प्राप्त होता है उसी को परिणाम कहते हैं। जैसे किसी भी चीज को करते हैं तो कुछ न कुछ परिणाम मिलता है। जैसे आपको बता दे कि इस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ तो परिणाम स्वरूप यहाँ पर लिखा रहा है, उसी को परिणाम बोलते हैं। जिस प्रकार से हम दो को अगर 3 से गुना करें तो परिणाम स्वरूप हमें 6 मिलता है, उसी प्रकार से किसी न किसी कार्य को जब हम करते हैं तो उसके बाद जो हमें प्राप्त होती है उसी को परिणाम बोलते हैं। आगे है प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि सभी संभावित परिणामों का जो समूह होता है उसी को कहते हैं। इसको एस से सूचित किया जाता है। यानी कि जैसे मान के चलो कि हम लूडो छक्का खेले, ठीक? तो लूडो छक्का में जो कुल संभावित परिणाम हुआ वो कितना होता है? तो लूडो छक्का में 6 गो संभावित परिणाम होते हैं। तो इसी को हम एस से सूचित करेंगे। क्या करेंगे? एस से। परिदर्श समष्टि। परिदर्श कहने का मतलब हुआ जो दिखाई देता है, जो कुल हुआ, उसी को परिदर्श समष्टि कहते हैं। आगे समझते हैं घटना। इवेंट क्या है? तो जिस परिणाम की हमें आवश्यकता होती है उसी को घटना कहते हैं और इसको हम ई से सूचित करते हैं। किस चीज से? ई से सूचित करते हैं। इसी प्रकार से हम मुख्य बातें देखेंगे। एन ई को अनुकूल परिणाम बोलेंगे, एन एस को कुल परिणाम बोलेंगे और जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ा होती है और 1 से छोटा होती है। यानी कि जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होती है। आगे हम देखेंगे असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और संभव या निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और जो प्रायिकता होती है 1 और 0 के बीच में होती है। ठीक है, 1 से बड़ा नहीं हो सकती है और 0 से छोटा नहीं हो सकती है। आगे देखिए, जहाँ पीई यानी कि प्रायिकता बराबर फॉर्मूला है NE बटा NS। NE का मतलब है अनुकूल परिणाम, NE का मतलब है अनुकूल परिणाम और NS का मतलब है कुल परिणाम। तो अब हम क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए जो पासा होता है, जो लूडो खेलते हैं तो पासा होता है, उसको हम फेंकते हैं। तो फेंकते हैं तो 3 आने की क्या प्रायिकता होगी? ध्यान दीजिएगा, जब हम पासा को फेंकते हैं तो 3 आने की। पहले समझिए कि पासा को जब हम फेंकेंगे तो उसमें कुल क्या परिणाम होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, ये कुल परिणाम है। इतने तक परिणाम आते हैं। मतलब एक अगर पासा को हम फेंके तो उसमें कुल संभावित परिणाम कितने हैं? तो 1 से लेके 6 तक ही परिणाम है। इससे कम यानी कि 0 नहीं आ सकता है, 7 नहीं आ सकता है, 8 नहीं आ सकता है। तो इसको बोलते हैं कुल परिणाम। अब क्वेश्चन कहा है कि 3 आने की क्या प्रायिकता है? तो 3 कई बार आएगा? एक बार ही तो आएगा। तो 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा पूरा 6।
ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन बनाते हैं और हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ और आपको एग्जाम में एक भी नंबर की कमी नहीं होगी। हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते रहें आप हमारा वीडियो। चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ और चीज़ को जान लेते हैं और कुछ क्वेश्चन भी बनाते हैं जिससे हमें समझ में आएगी कि हमने क्या पढ़ा। तो आज अभी हम जान लेते हैं किसी घटना की प्रायिकता हाँ और किसी घटना की प्रायिकता न। मतलब आप समझिए कि जब कोई घटना घटेगी तो हाँ भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो उसका जो योग होता है वो होता है 1, मतलब 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता हाँ और किसी घटना की प्रायिकता नहीं, इसकी जो योग होता है वो होता है 1। अब ताश के बारे में समझते हैं। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। लाल और काला 2 पार्ट में बटा होता है, लाल कलर और काला कलर। लाल में 26 पत्ते होते हैं और काला में भी 26 पत्ते होते हैं। लाल का जो कलर होता है वो भी 2 भाग में बटा होता है, लाल पान में, उसके बाद ईंट में। काला जो है वो भी काला पान में और चिड़ी में। तो जो लाल पत्ते होते हैं, लाल पान, वो भी 13 होते हैं और ईंट भी 13 होते हैं। ये भी काला पान भी 13 होते हैं और चिड़ी भी 13 होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, आप समझिए। जो इक्का होगा इसमें भी एक होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, इसमें भी, यानी कि सब में एक एक ही रहता है। अर्थात आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि ताश के पत्ती को अच्छी तरह से फेंट दिया गया तो आप लाल पान की इक्का की क्या प्रायिकता होगी, तो लाल पान हो गया उसमें इक्का का एगो होगा और कुल कितना होगा 52 गो। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं तस्वीर वाले पत्ते, ठीक है। तस्वीर वाले पत्ते के विषय में समझते हैं। तो तस्वीर वाले पत्ते जो है 12 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सो समझिए। एक होता है किंग मतलब बादशाह, उसके बाद हो जाता है क्वीन मतलब रानी बेगम, उसके बाद होता है जे मतलब जोकर। और ये जो है सब में एक एक पाए जाते हैं, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। तो 4 पाए जाते हैं और 4 तिहाई हो जाएगा 12। तो तस्वीर वाले पत्ते हो जाते हैं 12। आपसे पूछ सकता है कि ताश के पत्ती को अच्छी तरह से फेंट दिया गया तो तस्वीर वाले पत्ते की क्या प्रायिकता होगी। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12। उसके बाद कुल कितना हुआ 52। तो इसको आप काटिए तो कितना से कट जाएगा 4 3 12 और 13 चौका 52, 3/13। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी हम बनाते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि किसी घटना की प्रायिकता निम्न में से कौन नहीं हो सकती है, यानी कि कौन सी ऐसी घटना है जो इसमें जो ऑप्शन में दिया वो प्रायिकता नहीं होगा। तो अभी हमने बताया था कुछ समय पहले कि 0 से लेके और 1 के बीच तक की ही प्रायिकता होगी। 1 0 से कम भी नहीं होगी और 1 से ज्यादा भी नहीं होगी। तो इसमें देखिए ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये जो है 1 से ज्यादा 1.5 है, तो यही नहीं होगी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। कुछ समय पहले हमने यहाँ पर लिखा था एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। उसके बाद है PE मतलब घटना हाँ और घटना न का मान क्या होगा, का योग क्या होगा। तो अभी आप देख रहे हैं घटना हाँ और घटना न का मान 1 होता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे है एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की क्या प्रायिकता होगी। आप पहले समझिए कि एक पासा को जब हम फेंकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 यही अंक आएंगे। तो कुल कितने हो गए NS बराबर कितने हो गए 6 हो गए। NS कहने का मतलब कुल परिणाम कितना हो गया 6 हो गया। तो 5 कितने बार आएगा 5 एक बार आएगा, क्योंकि एक बार ही फेंक रहे हैं। तो क्या होगा NE बराबर होगा 1। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे NE/NS। तो क्या हो जाएगा NE 1 है और टोटल कितना है 6। ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से हम बनाएंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1/6 बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो आगे हम इसी प्रकार से बनाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप बने रहें, एक भी ऑब्जेक्टिव आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगा।